पहले आदमी थे, वो पहले शख्स थे जो उन्होंने अमेरिका से पूरा एक आर्चरी का सेट मंगवाया था जो ओलंपिक स्टैंडर्ड का था। तो वो जानते थे कि यहाँ बहुत प्रतिभा है, वो देख चुके थे कि यहाँ बहुत, उसको उभारने की ज़रूरत थी। हमारा इंडिया जो सेक्युलर है, जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं, हम लोग सब मिलजुल के रहें। शूटिंग में रणधीर सिंह जी को भी हरा दिया था। मॉडर्न आर्चरी को उन्होंने ही यहाँ इंट्रोड्यूस किया था झारखंड में, कि जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी लड़कियों का स्कूल नहीं हुआ करता था। तो उस समय में उन्होंने एक यहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला था सेना में। स्वर्गीय नंदलाल प्रसाद साहू फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 के फाइनल मैच में इस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी जो है हमारे साथ में स्वर्गीय नंदलाल प्रसाद साहू जी के बड़े पुत्र दुर्गेश कुमार साहू जी मौजूद हैं। आखिर क्यों ये कार्यक्रम यहाँ पे इतना भव्य होता है और इसके पीछे की मंशा क्या है, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सर, ये जो आयोजन होते आ रहा है लगातार, क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे का? ये हम लोगों ने 1991 में शुरू किया था ये आयोजन, और उस समय से लगातार हम लोग हर साल ये करवाते आ रहे हैं। कोविड के समय शायद 2 साल हम लोग नहीं कर पाए थे, बट ये हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को करते हैं। और इसके पीछे 2-3 मकसद है। एक तो ये कि हमारे जो पिताजी थे, उन्होंने ये स्कूल का निर्माण करवाया था, नंदलाल प्रसाद हाई स्कूल, जो अभी आपके पीछे दिख रहा है। और वो बहुत बड़े स्पोर्ट्स के प्रेमी थे, फुटबॉल के प्रेमी थे और हर तरह का स्पोर्ट्स खेलते थे, और सब युवाओं को उत्साहित करते थे कि वो भी स्पोर्ट्स को अपनाएं। दूसरा बात है, जैसे आपने देखा कि हम लोग एक सफ़ेद शांति का झंडा यहाँ लहराते हैं, वो एक मैसेज है हमारे सारे लोगों को कि हमारा इंडिया जो सेक्युलर है, जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं, हम लोग सब मिलजुल के रहें और अच्छा स्पोर्ट्स, अच्छा काम करें, तो सबका कल्याण होगा। डेवलपमेंट तभी होता है जब सब मिलके रहते हैं। तो एक सद्भावना की हम लोग आशा करते हैं कि लोग उसे अपनाएं। और आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा मैच में कम से कम 4000 लोग हैं, लेकिन बहुत अनुशासन से सब देख रहे हैं। यही हमारा मकसद है। और जो भी हमारे टीम हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और इतना मेहनत किया है, मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हर साल इतना सुंदर से आयोजन ये लोग करते हैं। जैसे पिताजी से भी आपकी बात होती रहती होगी, कैसा उनका ये रहता था खेल के प्रति या बाकी जो संस्कृति है उसको लेकर के, कैसा पिताजी का रहता था, सोच कैसा रहता था? पिताजी तो बहुत बड़े, जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्समैन थे। उन्होंने शूटिंग में रणधीर सिंह जी को भी हरा दिया था, और वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए थे ओलंपिक्स में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो कुछ बीमारी हो गया था उस समय, तो वो नहीं जा पाए थे। उसी तरह से उन्होंने एथलेटिक्स में, फुटबॉल में, हॉकी में, सब में बहुत नाम कमाया था। बहुत बड़े खेल प्रेमी थे वो। तो उनका एक अलग जोश रहता था सबके साथ, और वही हम चाहते हैं कि उसी ट्रेडिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप देखे होंगे कि लोहरदगा में सबसे ज़्यादा फुटबॉल टूर्नामेंट होता है पूरे झारखंड में, और उसका यही कारण है कि हमारी पूरी लोहरदगा की जनता जो है वो खेल प्रेमी है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, सब लोग आते हैं, उसमें सहयोग करते हैं और बहुत ही अच्छे से सबको देखते हैं और उसका मज़ा भी लेते हैं। जैसे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके लगभग इतने वर्षों के बाद जो है उनके नाम पे जो आयोजन हो रहा है, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो कैसा ये क्षण, इस क्षण को कैसे देखते हैं? मेरे लिए ये क्षण बहुत ही मैं हम्बल हूँ इसके लिए कि लोग इतना इसे अप्रिशिएट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको पता होगा तो मैं एक ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट भी उनके नाम से करवाता हूँ। वो भी 1991 से शुरू हुआ था, और उसमें 8 टीमें भाग लेती हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि मैं एक छोटा सा काम कर सकूं, जिससे कि खेल को बढ़ावा मिल सके और उनका भी नाम हम याद कर सकें। जैसे पिताजी आपके शिक्षा को लेकर के, खेल को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम उन्होंने किया है। अब क्या लगता है आप उस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और जो झारखंड की जो प्रतिभा है उसको राष्ट्रीय मंच तक कैसे भेजने का काम करेंगे? हमारी कोशिश यही है, क्योंकि मैं तो खुद अपने स्तर से करता ही हूँ। हमारे परिवार में भी, अगर आपको पता होगा शायद,
60 साल से ऊपर हम लोग एक पूरा स्टेट लेवल में एक एथलेटिक्स टूर्नामेंट करते हैं। उसके बाद एक और यहाँ बहुत बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है जो अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले हुआ था। तो हर तरह के स्पोर्ट्स में हम अपना योगदान देना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में ही नहीं, कोई भी सोशल वर्क होता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत अपना योगदान दूँ और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दूँ कि वो आगे बढ़ सकें, चाहे वो जॉब्स हों या किसी तरह से भी वो किसी टीम में आ सके स्पोर्ट्समैन के हैसियत से। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं छोटा सा कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूं, किसी को मदद कर सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। पिताजी, सब जब आपकी बात होती रही होगी वो झारखंड की प्रतिभा को लेकर और खास करके लोहरदगा में जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये गरीबी भी यहाँ ज़्यादा है, वैसी प्रतिभा को लेकर के क्या कुछ कहते थे कि उनको कैसा एक सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको लेकर के क्या कुछ कहते थे? वो बहुत दूर का सोचते थे और एक ज़माना यहाँ था कि जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी लड़कियों का स्कूल नहीं हुआ करता था। तो उस समय में उन्होंने एक यहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला था सेना में। उसी तरह से ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, उन्होंने ही पूरा इसका निर्माण करवाया और स्टार्ट करवाया था। तो वो जानते थे कि यहाँ बहुत प्रतिभा है, वो देख चुके थे कि यहाँ बहुत, उसको उभारने की ज़रूरत थी। लोगों के पास किट्स नहीं थे, फुटबॉल बूट्स नहीं थे, लोग जानते नहीं थे कि किसी एक खेल को क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या साइज़ में उसे ग्राउंड में खेलना चाहिए। तो वो कोशिश करते थे कि उनको सिखाने के लिए। यहाँ के लोग जैसे आर्चरी में बहुत प्रतिभावान थे, लेकिन हम लोग बांस के बो एंड आरएसओ यहाँ पर आर्चरी होती थी। तो वो पहले आदमी थे, वो पहले शख्स थे जो उन्होंने अमेरिका से पूरा एक आर्चरी का सेट मंगवाया था जो ओलंपिक स्टैंडर्ड का था। एक तरह से देखा जाए तो मॉडर्न आर्चरी को उन्होंने ही यहाँ इंट्रोड्यूस किया था झारखंड में। तो उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था कि कैसे यहाँ की प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाए और हमेशा तत्पर रहते थे। यहाँ मोहन बगान तक की टीम आके खेल चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में कितना वो सोचते थे खेल के प्रति, और गरीबों का भी बहुत मदद करते थे। हम तो पता था कि यहाँ गरीबी है, तो हमारा यहाँ एक फार्म था, वहाँ भी हम उनको अपलिफ्ट करने का कोशिश वो करते थे, उन्हें काम भी देते थे। एक ज़माने में यहाँ पर अर्स्टवाइल बिहार का सबसे बड़ा सीड फार्म था। तो अपने तरह से उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। मैं भी चाहता हूँ कि उनके जो अच्छे कर्म हैं उसको मैं और आगे बढ़ाऊँ, यही मेरी मंशा है। तो अभी आप सुन रहे थे दुर्गेश कुमार साहू जी को, वो शख्सियत जो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में और पूरे इंडिया में फेमस रही। स्वर्गीय नंदलाल प्रसाद साहू जी, फिल्म हो, राजनीति हो, कला संस्कृति, किसी भी क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी उनको उन्होंने जो है लोहरदगा लाने का काम किया, स्कूल बनाने का काम किया। उस क्षेत्र में जहाँ कभी सरकार भी नहीं पहुँच पाती थी, उस क्षेत्र में उन्होंने जो है स्कूल बनाया। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई आगे चलती रही, उसको लेकर के उन्होंने जो है काम किया। आज उनके ही नाम पर लगभग ये 33 वर्षों से जो फुटबॉल का आयोजन चल रहा है, इसमें आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये एक जो है उनके प्रति कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि भी है और एक जो प्रेम है उसको भी दर्शाता है। और आज 2025 का फाइनल टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे आयोजन हुआ है और उसके समापन समारोह में जो है पहुँचे हैं। और यही वो तस्वीर है लोहरदगा के उस शख्सियत की जिनका नाम था स्वर्गीय नंदलाल प्रसाद साहू जी, जिन्होंने जो है फिल्म हो, राजनीति हो, खेल हो या कला संस्कृति, कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र की जो नामी ग्रामी हस्तियाँ थी उनको लोहरदगा जैसे जगह में लाने का काम किया और उनके नाम से लगातार आज जो है ये आयोजन चलते आ रहा है। आज के इस वीडियो में इतनी ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।